आज की लालन पालन बैठक में हम जानेंगे कि पहले साल के आखिरी महीनों में आप अपने पोता पोती या नाती नातिन के विकास में कैसी भूमिका निभा सकते हैं। इस उम्र में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और उनके पोषण, सुरक्षा, खेल और पूरे विकास की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं बल्कि पूरे परिवार की होती है। इस समय सबसे बड़ा बदलाव उनके खान पान में आता है। अब माँ के दूध के साथ साथ पिसा हुआ या मुलायम खाना देना भी जरूरी है, लेकिन बच्चों को इन नए तरीकों और स्वाद को सीखने समझने में कुछ वक्त लगता है और वो खाना फैला भी सकते हैं। इसीलिए धैर्य रखना बहुत अहम है। आप अपने अनुभव से नई माँ की मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो बच्चों को खाना खिलाने में मदद करें और खाने के समय को मजेदार बनाने की कोशिश करें। जैसे कि खाना खाते वक्त बच्चों को कहानी सुनाने से उनका ध्यान आपकी तरफ ही रहेगा और वो सही से खाना खा पाएंगे। इस उम्र में बच्चों का जिज्ञासु होना आम है। वो अब घुटनों के बल रेंगना और चलना शुरू करते हैं। आप उनकी हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं। ये साइकिल कौन चलाएगा? बाबू चलाएगा? या पैरों को धीरे धीरे साइकिल की तरह चला सकते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। उनको जमीन पर बैठाकर खिलौनों या आवाजों से उनका ध्यान आकर्षित करने से आप उन्हें अपने पहले कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अरे कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। अगर वे गिर जाएं, तो प्यार से उन्हें फिर से कोशिश करने के लिए हिम्मत दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि बच्चा कोई भी नुकसानदायक चीज मुंह में ना डाले या इधर उधर ना चले जाएं। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। अनुभवी माता पिता होने के नाते ये याद रखना जरूरी है कि आप अपने बच्चों के मार्गदर्शक भी हैं। माता पिता बनना आपके बच्चों के लिए नया अनुभव है, खासकर आपकी बेटी बहू के लिए। हालांकि उन्हें मां बने 6 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन उनका शरीर और मन अभी भी इस बदलाव से गुजर रहा है। घर के बड़े होने के नाते आपका मार्गदर्शन और सहयोग बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बच्चों को खाना खिलाने, नहलाने या सुलाने जैसे छोटे छोटी जिम्मेदारियां बांटने से आप अपनी बहू बेटी को घर के बाकी कामों और आराम के लिए समय दे सकते हैं। ये याद रखें कि जब तक माँ स्वस्थ और खुश नहीं होगी, वो अपने बच्चे का पूरा ध्यान नहीं रख पाएगी। इसलिए इन छोटे छोटे कामों में मदद करके आप न सिर्फ अपनी बेटी बहू का बल्कि अपने पोते पोती का भी ख्याल रख रहे हैं। आज की लालन पालन बैठक से हमने सीखा कि आपके समय और अनुभव की भूमिका आपके पोते पोतियों के मानसिक, शारीरिक और भाषा विकास में कितनी जरूरी हो सकती है। तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। लालन पालन महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।